गुज्जरपुरा के इलाके में घर से नौ ब्याता दुल्हन की फंदा लगी लाश पुलिस को मिली है। ये खातून कौन थी और इसने खुदकुशी की या फिर इसे कत्ल किया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीएसपी सुहेल रजा काजमी साहब मौजूद हैं। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि ये खातून कौन है, कितने लोग घर पर रहते थे, कब पुलिस को पता चला कि घर में कमरे में एक फंदा लगी खातून की लाश है? ये खातून है तैयबा बीबी दुख्तर शफीक जोजा इनकी ये है सुलेमान सदीकी जो है उनकी ये मिसेज है। सुलेमान साहब जो हैं वो उनकी एक पहले शादी हुई है, ये सेकंड मैरिज थी इस बीबी के साथ। अभी 20-25 दिन हुए हैं तकरीबन इसके साथ सेकंड मैरिज हुई है। तो इस पे बस वो कोई सेल्फी इन्होंने बनाया, स्टेटस इन्होंने भेजा है और गालबन इन्होंने ये शादी जो थी अपनी साहब का जो इनकी बीवी इस वक्त भी है, लेकिन जो फर्स्ट बीवी जो इनकी वाइफ है उनसे पोशीदा रखी हुई थी। जब ये चीज़ें उनको पता चली तो इनके घर में नाचाकी पैदा हो गई, उधर भी नाचाकी पैदा हुई और इधर भी नाचाकी पैदा हुई। इन्होंने इस जो तैयबा है इन्होंने अपने स्टेटस पे अपना स्टेटस लगाया जिस पे इनकी आपस में तल कलामी हुई, और यानी सुलेमान और तैयबा की। सुलेमान और तैयबा की। उस पर फिर इनके घर वाले भी वहाँ पे आ गए, उन्होंने बैठ के इनको समझाया दोनों को, लेकिन उसके बाद शायद ये ना समझ सकी, कुछ डिस्परेटेड हो गई। रात को जब हमने इसको जाके देखा तो उसी वक्त हमने अपनी कानूनी तौर पे जो कार्रवाई है वो बनती है वो की। इसको लेके हमने डेड हाउस जमा करवाया, पोस्टमार्टम इसका आज सुबह हो चुका है और तदफीन इसकी आज होनी है। बाकी मज़ीद जो है वो इंटरोगेशन जारी है। अगर ये अभी तो खुदकुशी का ये एलिमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो भी होगा फिर उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, ये तैयबा और सुलेमान की शादी कैसे हुई, कहाँ मिले, किसने करवाई शादी? ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें ये काम करते थे दोनों और ये उनके अंडर काम करती थी। वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो गई, उस अंडरस्टैंडिंग में फिर इन्होंने अपने लड़की ने जो है अपने माँ बाप को इत्मीनान में लिया, बहन भाइयों को इत्मीनान में लिया और उनको पता था कि ये इसकी पहले शादी हो चुकी है। तो सुलेमान ने अपने घर बताया था? नहीं, बीवी को किसी को बताया हो कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ? सुलेमान ने अभी तक किसी को नहीं बताया था अपनी शादी का। तो अब सुलेमान की बीवी को पता चल गया? जाहिर बात है उसको पता चल गया, क्योंकि ये बात मीडिया पे भी आ चुकी है और सारा कुछ आया है इस वक्त, उसको पता चल चुका है उसकी बीवी को भी। तो कितने दिन पहले इनकी शादी तय पाई थी और ये जो खातून थी तैयबा, ये अकेली रह रही थी, इसके साथ कोई और तो नहीं रहता था? नहीं, इसके साथ कोई नहीं रहता था। कि ये इन्होंने डिसाइड किया था 3 दिन इधर और 3 दिन उधर हफ्ते में। तो ये इसी का डिसाइड, जो सुलेमान है इसी ने डिसाइड किया था। ये अपनी पहली वाइफ को ये बताता था कि मैं फैसलाबाद में 3 दिन वहाँ रहूँगा, मैं 3 दिन यहाँ रहूँगा। लेकिन ये शक व शुबात आपको पता है फिर ये रहते नहीं हैं, मज़ीद शक बढ़ते गए तो उधर भी शक पड़ गया। उसमें ये दरमियान में आके जब इन्होंने स्टेटस, इस लड़की ने अपना स्टेटस लगाया तैयबा ने, तो वो उसकी पहली मिसेज ने देख लिया तो एक इनके यहाँ चपकलेशें बढ़ गई, उस साइड पे भी बढ़ गई, इस साइड पे भी बढ़ गई। उसमें आके बस ये सारा इंसिडेंट हुआ है। तो अब ये जो सारा मामला है इसमें किसी को हिरासत में लिया गया? अभी तक तो हिरासत तो जारी बात है, हिरासत का ऐसा मसला कोई नहीं है। जब अभी होगा तो इसमें खावन से ही पूछ होगी। तो अभी सुलेमान से आप लोगों ने पूछा इस हवाले के? उससे काफ़ी हद तक पूछा है। और जब ये पता चला पुलिस को, जब पुलिस मौके पे पहुंची, वहाँ पर कौन लोग थे जिन्होंने 15 की कॉल की थी और सुलेमान कहाँ था उस वक्त? सुलेमान भी उधर ही था, इसके वालिद साहब भी उधर ही थे, इसके लड़की के वालिद भी थे, लड़की के भाई भी थे और बहन भी थी। अब पुलिस ने क्या कानूनी कार्रवाई की है? पुलिस ने फिलहाल तो इसको अभी इसका 174 की कार्रवाई की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उसमें आ जाएगी। तो मज़ीद अगर उसमें कोई पता चलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी आपको क्या लगता है इब्तदाई तौर पर, जो आपने क्राइम सीन सारा देखा है और जो खातून है तैयबा उसकी बॉडी देखी है फोरेंसिक टीम की मदद से, तो तशद्दुद के निशानात हैं जिस्म के ऊपर? नहीं, ऐसा कोई निशानात नहीं, कोई निशान नहीं है, ऐसा कोई निशानात नहीं है। लेकिन ये है कि जब रिपोर्ट आएगी मज़ीद तो हमें मज़ीद हेल्प मिलेगी। तो अभी ये नहीं कंफर्म कहा जा सकता कि खातून को कत्ल किया गया या फिर खातून ने खुद ही खुदकुशी की है? वक्त से पहले कोई चीज़ मैं नहीं बता सकता।